किस तरह से करें शेयर बाज़ार में निवेश। एक बार ये तरीका जान लो, आपको कभी भी स्टॉक सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पॉइंट पॉइंट वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आपको लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। मतलब कि आप स्टॉक मार्केट को जितना डीपली नॉलेज ले सको उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आप स्टॉक मार्केट में डिसीजन अच्छी तरह से ले पाओगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, तो फ्यूचर प्रूफ। तो फ्यूचर प्रूफ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि कोई XYZ कंपनी है जो कोई ऐसे सेक्टर में कार्य करती है जिसमें तेज़ी ही तेज़ी है, बट वो सेक्टर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है बहुत। एटमॉस्फेयर पे भी उसका बहुत ख़राब असर हो रहा है। मतलब कि वो एक डिसएडवांटेज हुआ, वो उस सेक्टर में डिसएडवांटेज हुआ ना। तो इससे गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट ये सेक्टर में रेगुलेशन लाएगी, जिससे कि पूरा सेक्टर को और कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ेगा 110%। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ अल्टरनेट भी ला सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसी कंपनी को रडार में रखो कि जो फ्यूचर प्रूफ हो, और आप ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे जो फ्यूचर प्रूफ हो। उससे आपके 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी स्टॉक सिलेक्ट करने में। तो आप ये पॉइंट को बहुत ध्यान में रखिए, सेकंड पॉइंट को। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब तक आपको मार्केट का एक्सपीरियंस ना हो जाए और आपको कंपनी के बारे में समझ ना हो जाए। तब तक आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस और थोड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाए और मार्केट को समझने लगे, तब आप अपना डिसीजन ले सकते हो पेनी स्टॉक में। आपको पेनी स्टॉक की एक सच्चाई बता देता हूँ कि भाई 100 में से कोई एक स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। तो भाई यही यही सच्चाई है पेनी स्टॉक की। तो आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सब बातों को ध्यान में रखना, और फिर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, और करना भी है तो थोड़ा सा अलोकेशन देना। ओके। फोर्थ पॉइंट, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको देखना चाहिए कि कंपनी के रिजल्ट कैसे है, पास्ट और करंट सिचुएशन और आने वाले फ्यूचर में। तो कंपनी इससे अच्छे रिजल्ट दे सकती है कि नहीं, ये भी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा, और जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो आपको वो कंपनी के रिलेटेड न्यूज़ भी देखनी पड़ेगी और रिजल्ट भी। और मार्केट में एक्टिव रहने के लिए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ऐसे ही नॉलेजेबल और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको ये सोचना है कि मेरी डिविडेंड इनकम ही इतनी हो जाए कि मैं स्टॉक को सेल करने के बारे में सोचना ही ना पड़े। ओके, तो आपको लग रहा हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ये ऐसा हो सकता है, मार्केट में कुछ भी अनपॉसिबल नहीं है, सभी कुछ पॉसिबल है। बट आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के चलना है। तो भाई लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक करके चलना, आपको एक अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक कंपनी को होल्ड करना चाहिए। तब तक कंपनी ने आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट से आपको रिवॉर्ड करती रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट या बोनस ना भी दे, तब भी आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट, बेसिकली ये मेरा ओपिनियन है। मैं जब भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस ऐसी कंपनी को कभी भी सेल नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप कंपनी को सेल कर दोगे तब आप डिविडेंड इनकम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। बट एक अच्छे इन्वेस्टर की स्किल है कि किसी भी स्टॉक को नेवर सेल कैटेगरी में रखना चाहिए।
वो किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करता। बट आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब आपको सेल करके निकल जाना है। जैसे कि प्रॉब्लम कैसी कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया हो या कुछ मैनेजमेंट ने कुछ घपला कर दिया हो, तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स का बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो और कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।